Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So कुछ टाइम पहले I made a video on preparation strategy and resources that I use in order to crack my placements. In that particular video, I have discussed everything which you will need to prepare in order to crack your placements. But when I was discussing that DSA related point na, at that time I forgot to mention what all topics you need to prepare under DSA section. क्योंकि होता क्या है कि डीएसए में काफी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आते हैं, बट कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं विच यू डू नॉट एक्चुअली नीड टू प्रिपेयर, मतलब काफी रेयरली किन्हीं कंपनीज में वो पूछे जाते हैं. सो दोज ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स यू कैन इजीली स्किप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका सेगमेंट ट्री और ट्राई बहुत रेयरली पूछा जाता है, तो यू कैन बेसिकली स्किप दैट, चलेगा उतना. ठीक है, so in this video I'll be basically covering all the topics which you will need to prepare under DSA and किस sequence में वो सारे topics पढ़ने चाहिए आपको and कितना कितना time देना चाहिए हर एक topic को. ठीक है, so this video is basically complimentary of the previous video that I made on preparation strategy and resources. and पहले आप वो वाला video देख लेना, then ये वाला video देखिएगा अगर आपने वो वाला नहीं देखा है तो. उस वीडियो का लिंक आई विल गिव इन द आई बटन, मे बी इन द राइट और लेफ्ट साइड. ठीक है, सो इस वीडियो में अपन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो मैं टाइमलाइन यहाँ पे आपको हर एक डीएसए टॉपिक के लिए बताने वाली हूँ वो मैंने ये एज्यूम करके बनाई है कि आप एकदम नूब लेवल पर हो, आपने डीएसए बिल्कुल नहीं कर रखा है. ठीक है, इन दैट केस आपको जो मैं टाइमलाइन बताने वाली हूँ उतना टाइम रिक्वायर्ड रहेगा हर एक टॉपिक के लिए. अदरवाइज अगर आपको ऑलरेडी आता है देन यू कैन कवर इट इन लेस टाइम. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आवर फर्स्ट टॉपिक इज एरेज एंड एरेज को यू कैन गिव 2 weeks एट मैक्स, इतने में कवर हो जाएगा. वैसे तो 1 week में ही हो जाएगा आराम से. तो इस वाले टाइम ड्यूरेशन में क्या करना है आपको थ्योरी भी पढ़नी है पूरी एरेज की, जीएफजी वगैरह आप रिफर कर सकते हो आर्टिकल वगैरह पढ़ने के लिए, एंड कोडिंग भी करनी है उसकी, कैसे एरेज इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे उनको ट्रेवर्स करते हैं एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो 2 week में आपका एरेज कवर हो जाएगा. देन यू कैन मूव ऑन टू द सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स. ठीक है, सो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अपना कंप्लीट कर लेना आप. इसको आप 2-3 हफ्ते में कर सकते हो कंप्लीट आराम से. सो 2-3 weeks गिव इट टू दिस टॉपिक एंड देन मूव ऑन टू स्ट्रिंग्स. बेसिकली स्ट्रिंग को भी आप 2-3 weeks ही दो. 2 weeks में भी हो सकता है, बट कंसिडरिंग कि आप आराम से करोगे तो 3 weeks दे सकते हैं आप. यू कैन कवर इट इन 3 weeks. ठीक है, देन आफ्टर दैट यू कैन कवर मैट्रिसेस. इसको आप 1 week दे सकते हो. एंड आफ्टर कवरिंग द मैट्रिस यू कैन गो फॉर स्लाइडिंग विंडो टेक्निक. तो इसको यू कैन गिव 2 weeks. 2 weeks में अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. देन यू कैन मूव ऑन टू हैशिंग, जिसको कि आप 2 weeks दे सकते हो. देन यू कैन मूव ऑन टू स्टैक्स, जिसको कि आप 2 weeks दे सकते हो. देन यू कैन मूव ऑन टू क्यूज, उसे भी आप 2 weeks दे सकते हो आराम से. ठीक है, देन यू कैन कवर ग्रीडी एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस. एंड ये वाले क्वेश्चंस आप किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो, या फिर मिडल में कर लो, डजंट मैटर. ये सीक्वेंस भी ज्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे, तो आप कभी भी कर लेना इनको. ठीक है, देन यू कैन मूव ऑन टू लिंक लिस्ट. इसको आप 3 weeks दे सकते हैं. एंड देन मूव ऑन टू रिकर्शन. एंड मेक श्योर कि रिकर्शन आप एकदम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझो, क्योंकि इट विल फॉर्म द फाउंडेशन फॉर मेनी अदर टॉपिक्स. ठीक है, सो रिकर्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको. एंड इनफैक्ट जो आइटरेटिव प्रोग्राम्स भी होते हैं उनमें से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स आप रिकर्सिवली भी लिख सकते हो. सो फॉर दैट रीजन ऑल्सो आपका रिकर्शन स्ट्रांग होना चाहिए बहुत. ठीक है, सो रिकर्शन को अच्छे से टाइम दो. 2 weeks में यू कैन इजीली कवर इट. ठीक है, so after covering recursion you can move on to DP. ठीक, एंड DP की केस में अराउंड 1 month लग जाएगा आपको अच्छे से करने, अगर अच्छे से करोगे तो. एंड हर एक टॉपिक कवर करोगे DP का तो अराउंड 1 month आपको लग जाएगा आराम से. ठीक है, सो एक चीज और, जब आप DP पढ़ रहे होगे तो अगर आप सिर्फ DP के क्वेश्चन ही करते रहोगे तो बोर हो जाओगे. तो बोर ना हो इसलिए साथ में कोई और इजी सा टॉपिक थोड़ा उठा लेना, एंड साथ में बीच बीच में उसके क्वेश्चंस भी कर लिया करना.
ठीक है, क्योंकि लगातार एक ही टॉपिक करते रहोगे 1 महीने तो हो नहीं पाएगा, मतलब आप काफी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ठीक है, सो डीपी के लिए 1 मंथ हो गया। देन उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू ट्रीज। अब यहाँ ट्रीज में भी रिकर्शन लगता है आपका, ठीक है, एंड लिंग्लिस्ट का भी यहाँ पे यूज होगा। बेसिकली यहाँ पर भी नोट्स वाला कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमने लिंग्लिस्ट में पढ़ा हुआ था। सो इसीलिए मैं बोल रही थी कि जिस सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ उसी सीक्वेंस में पढ़ना, ठीक है। सो आफ्टर डीपी यू कैन कवर दिस ट्री थिंग, एंड ये आप कवर कर सकते हो 3 वीक्स में आराम से। तो 3 वीक्स में अच्छे से ये पढ़ लेना। देन यू कैन मूव ऑन टू ग्राफ्स, एंड ग्राफ्स में आपको 3 वीक के अराउंड लग जाएंगे, या 4 वीक भी हो सकते हैं। सो 3-4 वीक आराम से अच्छे से दे दो, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लो, मतलब इतना अपने आप को कैपेबल कर लो कि आप मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी इजीली लगाने लग जाओ। ठीक है, हार्ड वाला छोड़ दोगे तो भी चलेगा, और एटलीस्ट मीडियम वाले आराम से हो जाने चाहिए आपसे। ठीक है, तो उतनी लेवल की प्रैक्टिस कर लो हर एक टॉपिक की। ठीक, फिर ग्राफ के बाद यू कैन मूव टू बैक ट्रैकिंग, एंड बैक ट्रैकिंग में आपको 3 वीक के अराउंड तो लग जाएगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर टू क्रैक एनी कंपनी, एंड बाय दैट आई लिटरली मीन एनी कंपनी। मैंने खुद ने काफी हायर पैकेजेस कंपनीज निकाली हैं, बोथ ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस। अगर मैं आपको कुछ के एग्जांपल दूं तो आई हैव क्रैक्ड ऑटोडेस्क, then I've cracked PayPal, then I've cracked Cisco. So basically what I'm trying to say is कि अगर आप इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हो DSA के, then you can crack any company, like literally any company. So that's all guys, thank you so much for watching my video till the end, and if you have made it so far then please consider liking this video and share it with your friends, and in case you are watching my video for the first time then please consider hitting that subscribe button. So that's all guys, thank you, bye bye, take care.